हमारे यहाँ वहाँ शाहपुर में एक भक्त आया, कहने लगा रवि जी हमारे मंदिर की कमेटी में अब 2 कमेटियां बन गई। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, मुबारक बधाई। बोले क्या बात करते हो, हमारा तो वहाँ पर यार विवाद हो गया, इसलिए 2 कमेटियां। मैंने कहा 2 मंदिर बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, जितनी फैले जितने ज्यादा। आप देखो बड़े भाग्य से एक मंदिर बना है और अब इसकी स्थापना होगी। आप जब घर से निकलते हैं यहाँ पर रसद में और काम पर जाते हैं, कारोबार कर जाते हैं, तो रास्ते में कितने पब आते हैं, वो जो शराब खाने पे क्या कहते हैं इसको यहाँ कैसे बार। तो बार कितने आते हैं, मंदिर कितने आते हैं, मंदिर पे एक ही। तो जितने बार है जितने पब है उतने मंदिर खुलने चाहिए रसद में। ये दिल से निकले। अगर सही मायने में जागरण तो तब होता है कि आपके हृदय में एक पीस, एक ऐसी अगली जगह ऐसी लगन लगे कि हमें साल भर के अंदर यहाँ मूर्ति स्थापना करानी। जागरण हो गए, मन में संकल्प बने। जय माता दी। फिर से बोलो जय माता की। जय माता दी। माता दी को याद करें। कुसंग तो हर एक मोड़ पर, कुसंग बुराई बिखरी पड़ी, मिल जाएगा कुसंग तो हर एक मोड़ पर, सत्संग की मिलेगी फुर्सत कभी कभी, सत्संग की मिलेगी फुर्सत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, भूलती है प्राणियों की किस्मत कभी कभी, भूलती है प्राणियों की किस्मत कभी कभी। कुसंग तो हर एक मोड़ पर, मिल जाएगा कुसंग तो हर एक मोड़ पर, मिल जाएगा कुसंग तो हर एक मोड़ पर, सत्संग की मिलेगी फुर्सत कभी कभी, सत्संग की मिलेगी अरे मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, जन्मों के संस्कार है वर्षों का मैल है, जन्मों के संस्कार है वर्षों का है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 47 में, कितने खरीदे, कितने लोग जान से हाथ धो बैठे, परिवार टूट गए, इतना बुरा हुआ था। वो सोच सोच के कल्पना नहीं कर सकते आप। एक जमीन से उखड़ कर दूसरी जमीन पर जाकर, और कितने लोग रास्ते में मारे गए, खून खराबा। हमारे यहाँ तो
पाकिस्तान में भले ही जिन्ना को वो लोग फरिश्ता मानते हो, पर हमारे हरियाणा में ये जाया जाता है कि ईंट में ईंट बढ़ा दी जिन्ना की भी जाए ईमान करा। हरियाणा में कौन से तुम लड़ाती है जिन्ना की भी जाए मानते हैं। हमारे शहर में बड़ी शांति थी और खासकर गांव में हमारे हिंदू मुसलमान बहुत मिलते रहते थे। तो ये एक औरत जो थी वो अटई मैं कभी जाऊंगी तो मिलिट्री की गाड़ियां आई और वो जो कहते जो मुसलमान जाना चाहते हो पाकिस्तान जा सकते हैं, वहां से हिंदू आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खून खराबा पड़ गया। तो बाकी तो मिलिट्री गाड़ी में बैठ के चली गई। एक औरत कहती हो कि यहाँ पैदा हुई यहीं मरूंगी, मैं इसकी धरती में इस देश की धरती इस गाँव में मैं प्यार के आई और इस गाँव में मैं रहूंगी। तो उसके आगे पीछे कोई था नहीं, बोले पाकिस्तान में किसके पास जाऊंगी। तो गाँव वाले कह रहे हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे लिए तो हमारी अपनी है, गांव की बेटी है, बहू है, लेकिन बाहर से लोग आते थे हमला करने। हिंदू आते थे मुसलमानों पर हमला करते थे, मुसलमान आते थे हिंदुओं पे हमला। इस दिनों बड़ा बुरा वातावरण था। तो हमारे रोहतक शहर में एक प्याऊ होती ना पानी पिलाने वाली, मंदिर के साथ प्याऊ थी, उसको कहा ऐसा करो तो प्याऊ पे बैठ जाए और लोग कोई आए तो कहना हिंदू आए तो कहना हिंदू, मुसलमान आए तो कहना मुस्लिम। मुसलमान आएंगे नहीं मंदिर में तो मंदिर की प्याऊ में बिठा दिया उसको और सबको कह रहे कि हिंदू। पानी पिलाती सबको, दुआएं मिलती, वहां से मजदूर किसान रिक्शा वाले आते। देख पंडित जी आए, गर्मी का महीना, पसीने से तर और जाके कह रहे माता जी पानी पिलाओ, तो पानी पिलाने लगी। तो उसका पहनावा देखा, चूड़ीदार पजामा पहना हुआ उसने और वो तो उसको देखा के ऐसा माता जी आप तो मुसलमान है, मेरा धर्म विश्व का आपके हाथ से मैंने पानी पी लिया। बोले नहीं नहीं मैं मुसलमान नहीं, ऐसा से बता। अरे अल्लाह कसम हिंदू हूँ। जैसे क्या खुदा कसम हिंदू हूँ, कह रहा अगर तुम हिंदू हो तो फिर अल्लाह कसम क्यों खा रहे हो, भगवान कसम खाओ। कहती क्या करूं पंडित जी, वर्षों से तो अल्लाह कसम खाती है, अब एकदम भगवान कसम कैसे खा रहे। आदत पड़ी, हमारी आदतें कुछ ऐसी हैं कि वो जल्दी से बदलती नहीं। और फिर विचार तो देखो, सनातन धर्म तो ये कहता है कि आप किसी भी नाम से पुकारो, भगवान के बंटवारे नहीं हो सकते। देशों के बंटवारे कर लो, धरती के बंटवारे कर लो, आशा लेकिन भगवान का गॉड कैन नॉट बी डिवाइडेड। इफ somebody tries to divide in the name of the God, cannot be religious at all. धर्म तो जोड़ता है, जो जोड़ने की बात करे वो धर्म, जो उजाड़ने की बात करे, उखाड़ने की बात करे, जो देशों के बंटवारे करे, लोगों के कम्युनिटीज के बंटवारे करे, वो अधर्म की काट मार देगा। इसलिए हमारे गुरुओं ने सब धर्मों को जोड़ने की बात, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में और उनसे बेहतर। बोलो भारत माता की। ऐसा कौन सा देश होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटी से हो, वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी से हो, डिफेंस मिनिस्टर माइनॉरिटी से हो। भारत जहां धर्म के नाम पर लोग जो है प्राथमिकता देते हैं, योग्यता। इटली की एक लेडी जाकर के वहां सुपर पावर बन गई है, एक एंटनी क्रिश्चियन है, डिफेंस मिनिस्टर है, और हमारे अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर है, सब माइनॉरिटी से। हिंदू कोई नहीं में से, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को सराखों में बिठाता। ऐसे भारत को बोल भारत माता की। तो उस मौत ने कहा कि जो जन्मों के संस्कार अंदर घुसे हुए हैं ये एकदम नहीं निकल सकते। इसी तरह से हमारे भीतर कुछ और भी बातें हैं। एक मंदिर है, 50 बार है, एक धार्मिक विचार है, 50 तामसी विचार है, इनका मुकाबला करने के लिए मंदिर में ज्यादा आना पड़ेगा। जन्मों के संस्कार है, वर्षों का मैल है, जन्मों के संस्कार है, वर्षों का मैल है, बदलेगी धीरे धीरे ये आदत कभी कभी, बदलेगी धीरे धीरे आदत कभी कभी, मिलती है साथ होगी संगत कभी कभी, मिलती है साथ होगी संगत कभी कभी।
श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी हैं, फॉरवर्ड शंकराचार्य, वो लंदन आए तो मुझे उनका टीवी पर इंटरव्यू अरेंज करने के लिए फिक्स किया गया। अपॉइंटमेंट मिली तो कैमरा मैन और लाइट और सारा क्रू लेकर के डाउन किया गया। जब इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू के बाद वो फीस देने लगे मुझे। मैंने कहा गुरुजी ये फीस क्या करूं, मेरे को आपका दर्शन और आपका सानिध्य मिला, जो धर्म चर्चा की उसका तो मूल्य ही नहीं। बोले ये भी मेरा प्रसाद है बेटा। वो किसी प्राइवेट कार्यक्रम के लिए टीवी चैनल के लिए रिकॉर्डिंग करवा रहे थे। सत्यमित्रानंद जी उनका एक भजन आपने सुना होगा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये किसने लिखा है? स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने। और कौन से साल लिखा? सन 54 में लिखा था। इतना बढ़िया भजन हमारे मंदिर में हर हफ्ते गाया जाता है। तो उनसे परिचर्चा के दौरान मैंने कहा स्वामी जी आपका मिलना शैल शैल माणिक्यम मोक्ति कमला गजे गजे साधु नहीं सर्वत्र चंदन बड़े बड़े। हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता, साधु हर स्थान पर नहीं मिलेगा। ये तो कोई भाग्यशाली लोग होते हुए श्री श्री रविशंकर खुद यहाँ आए थे आपके यहाँ। देखो मंदिर का कितना बड़ा पुण्य। मंदिर बना तो आए, मंदिर नहीं होता तो क्या तैयार होता। और मंदिर जब चलेगा तो देखना और भी बड़ी बड़ी महान विभूतियां, कभी मुरारी बापू आएंगे, कभी रामदेव जी भी आएंगे, हमारे मंदिर में आए। संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का, सत्संगियों का, मंडलियों का आना जाना लगा रहे। स्वामी जी ने एक बात कही कि स्वामी जी मैं हिंदुस्तान में रिक्शा चलाता था, जब मैं पढ़ता था आवाज रिक्शा तुरंत। There is no hesitation to tell you. I come from a very middle class family. I couldn't afford my studies after middle, 8th class के बाद. But after that I started pulling rickshaw for some time only for 2 years. I had to pull rickshaw on weekends, earned enough to pay my fees and dues. But after that I started learning by my talks, by my jokes, by my singing. स्कूल में मुझे इनाम में कैश मिलने लगा तो मैंने यहाँ करके बरतानिया में स्वामी जी को एक प्रसंग सुनाया, भजन गा के बताया कि जो चाहा पालिया रवि फिर भी न मन भरा। बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम भी कमा लिया। मैं कभी 2 रुपए में किराए पर लेता था रिक्शा, आपकी सिर्फ रात में चलाता, दिन में नहीं। और दिन रात पर चलाने के बाद 10 रुपए 11 रुपए कमा लेता था। तो 2 रुपए रिक्शा का किराया देने के बाद मेरे पास 8 या 9 रुपए बच जाते थे। अब मैं जो सबसे महंगी मर्सिडीज गाड़ी होती है वो चलाता हूँ। मेरे पास घर भी है, 2 बच्चे भी हैं, से परिवार इतना दिया भगवान ने संभाले नहीं संभाला। और तब फिर भी मैंने ये भजन लिखा गुरु जी की बात याद करके कि जो चाह पा लिया फिर भी न मन भरा, अरे जो चाह पा लिया फिर भी न मन भरा। ले डूबेगी तुझे तेरी चाहत कभी कभी, ले डूबेगी तुझे तेरी चाहत कभी कभी। मिलती है कांटों की संगत कभी कभी, मिलती है कांटों की संगत कभी कभी, मिलती है कांटों की संगत कभी कभी, मिलती है कांटों की संगत कभी कभी। नहीं दरिद्र संग तुझे मानी, ये गरीबी है जो देश छुड़ा देती। नहीं दरिद्र संग, पहले जब ये थे गरीब थे ये देश, यूरोप के देश, भारत सोने की चिड़िया था, तो ये वहां जाते थे कभी काम करने कभी व्यापार करने। भारत जाते थे, पुर्तगाल वाले जा रहे हैं, इंग्लैंड वाले जा रहे हैं, जर्मनी वाले जा रहे हैं। अभी जब भारत फिर से जाकर फिर से पॉलिटिकल पावर होने लगा तो पिछले साल देखा आपने, कभी चाइना का प्रेसिडेंट जा रहा है, कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट जा रहा है, कभी डेविड कैमरन जा रहा है, सारे सारे लाइन लग गई। पाकिस्तान कौन जाता बताओ?
पाकिस्तान क्रिकेट खेलने भी जाते लोग, वो कहते हैं वो नहीं खेल लो। पाकिस्तान की टीम से बड़ी हमदर्दी मेरे बहुत सारे लिस्टनर्स हैं पाकिस्तान, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, लेकिन वहां के हालात देखो कि सनातन धर्म जैसा। मैं एक भजन के साथ बोलोगे आपके लिए, मैं अपनी कम्युनिटी पर, अपने लोगों पर, अपने धर्म अनुयायियों पर इतना गर्व क्यों करता हूं? मैंने मां के चरणों में बैठ के कहा, मां तेरे भक्त तेरा गुणगान करते हैं, मैं तेरे भक्तों का गुणगान करता हूं। मैं इसी काबिल हूं। मैं आप लोग देखिए, दुनिया में दयालु आप सब नहीं है, मां के समान कोई ताकत नहीं होती। ताक मात भाग, ताक कहते किताब, मात मां को, भ्रात भाई को, ताक मात भाग और हम दम नहीं है। भक्त वत्सल आपकी कसम नहीं है मां, कसम नहीं है, कसम नहीं है। पर मैया तेरे दास भी कुछ कम नहीं है, मैया तेरे दास भी कुछ कम नहीं है, मैया तेरे दास भी कुछ कम नहीं है। दुनिया में दयालु आप सब नहीं है, साथ भाग भाग और हम सब नहीं है। आपकी कसम नहीं है, कसम नहीं है, कसम नहीं है। मैया तेरे साथ भी कुछ कम नहीं है, कम नहीं है। मैया तेरे साथ भी कुछ कम नहीं है, कम नहीं है। मैया तेरे साथ भी कुछ कम नहीं है, कम नहीं है। मैया तेरे साथ भी कुछ कम नहीं है। माता के जयकारे माँ के प्यारे बोलती, प्यारे बोलती। माता के जयकारे माँ के प्यारे बोलती, प्यारे बोलती। जय माता की सारे बोलती, सारे बोलती। जय माता की सारे बोलती, सिर्फ तेरे महिमा तेरे नाम की सारे बोलते। समंदर पार के नजारे बोलते, वो दुनिया के मजहबी प्यारे प्यारे बोलते। क्या बोलते? ये सनातन धर्म सा धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म। ये मैं भी कह रहा हूँ, आपको यकीन से बताता हूँ। 1893 में शिकागो अमेरिका में एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ। एक नौजवान संत आया, जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी, जब प्रोग्राम खत्म हो रहा था, एक नौजवान संत बोला कि मुझे भी बोलना है। कहां से आया? बोले भारत से। क्या बोलना है? थोड़ा सा समय दे दो, मैं अपने धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर ने कहा हमारे पास 2 मिनट बचे, बोले 2 मिनट दे दो। चलो 2 मिनट के लिए स्टेज पर आए। नाउ दैट सेंट स्टार्टेड हिज लेक्चर बाय सेइंग, अभी तक जितने लोग आए थे सबने अपनी स्पीच शुरू की थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे कहके बलीब साहब से बोला। इसने पता क्या कहा? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आवाज में ऐसा जादू था अमेरिकी चकरा के, ये कौन सा धर्म है भाई? इसने तो आके हमें भाई बहन बना दिया, इसने तो रिश्ता तोड़ दिया, फॉर्मेलिटी खत्म एकदम। ना रंग देखा, ना जात देखी, ना धर्म देखा, ना संप्रदाय देखा। And he said only 2 words, my dear brothers and sisters, and people started clapping. तालियां बजनी शुरू हुई। 2 मिनट तक तालियां ही बजती रही। उसने कहा 2 मिनट बोलने के लिए मेरे दूसरे तो तालियों में चले गए। वो मंच से उतरने लगा तो शोर मच गया। We want to listen to this नौजवान this time. Where he come from? बोले he is Swami Vivekananda from India. बोलो स्वामी विवेकानंद महाराज की। Then people mesmerized by his speech. उनका लेक्चर हुआ, हजारों लाखों अमेरिकी अनुयायी हो गए। अमेरिका में एक लहर चली,
अखबारों में इतना छपा, कहा कि ये कैसा धर्म है जो जात नहीं पूछता, रंग नहीं पूछता, भाषा नहीं पूछता, सबको भाई बहन सबको रिश्ते में जोड़ देता है उस परमात्मा से। सबकी एक ही संतान है, सब उसकी एक ही खून है, सब में एक ही नेचर है सबकी, ऐसा जो संदेश देता है। कि सनातन धर्म सा धर्म नहीं है, भैया तेरे भक्त भी कुछ कम नहीं है, दुनिया में दयालु आप सब नहीं है, भक्त वत्सल आपकी कसम नहीं है, ये भाग 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 हम सब नहीं है, हम सब नहीं है, हम सब नहीं है, पर भैया तेरे भक्त भी कुछ कम नहीं है, भैया तेरे भक्त भी कुछ कम नहीं है। सात समंदर पार आकर के जयकारे गुजार रहे हो, जागरण करवा रहे हो, मंदिर बना रहे हो, कैसे ना करो आप पिताजी। बोलो भक्तों के भगवान की। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, बेटा अगर चाहे कि वो भगवान की हम पर नजर ले ले, अगर चाहो कि वो भगवान की हम पर नजर पहले, तो उसके आशिकों के खाके पांव लेकर गुजर पहले, उसके भक्तों के चरणों की रज को माथे से लगाना। हमारे मंदिर में एक लड़का आता है, लंदन की बात बताता हूँ, एक लड़का आता है, बाकी सब लोग अंदर बैठ जाते हैं, जूते उतार के भजन कीर्तन चलता है, वो लड़का जूतों में बैठ जाता है और एक ही जूते को साफ करता है और कितने महीनों से कर रहा है, जब से मैं देख रहा हूँ उसको। और ये हमारे मंदिर में साउथ हॉल में, मैं वहां गया दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे में, तो मैंने सोचा मत्था टेकते चलते हैं, मंदिर गुरुद्वारे सब एक है, वो हमारे गुरु है। सिख धर्म हमारा धर्म है, जैन धर्म हमारा धर्म है, बौद्ध धर्म हमारा धर्म है, कभी भेद मत करना। मैं मत्था टेकने गया, वापस आया तो जूते नहीं मिले, मैंने कहा मुझे जूते चाहिए, बोले कि अभी नहीं मिलेंगे, 2 मिनट वेट कर लो। मैंने कहा क्यों? अंदर पॉलिश हो रहे, अंदर आपके जूते पॉलिश हो रहे। मैंने कहा कौन कर रहे हैं? बोले भक्त है। मैंने कहा अंदर अभी बाबा जी को मत्था टेक के आया, मुझे वो सेवक दिखा दो, मैं उनको भी मत्था टेकना चाहता हूं, सेवा करने। मैं अंदर गया, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाई लगी हुई है, शानदार ड्रेस पहन के, पगड़ी पहने, जूते साफ कर, बोले कि हम बिजनेस पर जाते हैं, थोड़ी सेवा कर जाते हैं। अरे सीखो, बोलो भगवान के भगवान की सेवा। जो व्यक्ति सेवा करेगा, याद रखना जल्दी बीमार नहीं होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। या आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो आकर के मंदिर में चाहे किचन में करे, चाहे हॉल में दरिया बिछाए, चदरें बिछाए, सफाई करे, जूते साफ। भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने कहा कि हमने यज्ञ में सबकी ड्यूटी लगा दी, तो भगवान कहते हैं कि मेरी भी ड्यूटी बताओ क्या है? बोले प्रभु आपकी क्या ड्यूटी, आप खुद ही चुन लो। तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या ड्यूटी चुनी? बोले जहां संता करके अपनी खड़ाओं उतारेंगे, उनको खड़ाओं को साफ करके ढंग से रखना, ये मेरी ड्यूटी, मैं खुद लगा। भगवान संदेश देते हैं सेवा का कितना मूल्य, एक तो दान, फिर सेवा और श्रद्धा। तो मैं क्यों ना कहूं कि भैया तेरे लाल भी कुछ कम नहीं, भैया तेरे भक्त भी कुछ। जब आपके साथ में अपने आप को जोड़ता हूं तो कैसा महसूस करता हूं? कहां आप और कहां मैं? आप तो इतना दान करते हैं, मैं तो ढीला दान नहीं करता। कभी कभी जब शादी कराने जाता हूँ, मैं पॉकेट में शादी करा के अभी हमारे लिए जा रही थाईलैंड में, एक हफ्ते बाद फिर थाईलैंड जा रहा हूँ शादी कराने। तो ये देखिए कि 1000 पाउंड से ऊपर का तो टिकट भेजा हुआ है। कितना अभी अफ्रीका में करा गया, अमेरिका में, यहाँ स्पेन में, हॉलैंड में, जर्मनी में, सब देशों में शादी कराता हूँ अंग्रेजी भाषा में, सारी सेरेमनी ट्रांसलेट करके। इसलिए जो बच्चे चाहते हैं वो दूर दूर देशों की सैर कराते हैं। मैंने कहा भाई दक्षिणा अगर उनको इतना पैसा कमा लेते हो, तुम्हारे हिस्से में तो पुण्य रहता नहीं। पुण्य तो उनको लगता है जो पूजा करते हैं, जो दान करते हैं। यूं तो नबी जैसा कोई अधम नहीं है,
अधम अधम कहते हैं, अधम किसको कहते हैं? घटिया क्वालिटी का, निम्न श्रेणी का। तुलसी जी अपने आप को कहते थे अधम। यूं तो रवि जैसा कोई अधम नहीं है, अधम नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कोई भी शुभ कर्म नहीं है, शुभ कर्म नहीं है। और फिर मेरी किस्मत देखो, फिर भी तेरे भक्तों का साथ मिला है, फिर भी तेरे भक्तों का साथ मिला है। जो अंधेरी रात को प्रभात मिला है, जो अंधेरी रात को प्रभात मिला है। लोहे की स्टील को, लोहे की स्टील को ये काट मिला है। लोहे की स्टील को काट मिल जाए तो क्या होता है? डर जाता है। अरे किसी लकड़ी में कील ठोक करके पानी में बहा दो, वैसे कील को फेंको तो डूब जाएगी, लेकिन लकड़ी का काट का सहारा मिल जाए तो बड़े बड़े शिप बनते हैं, उनमें लोहा लगा होता है, लकड़ी के साथ लोहा कर जाता है। तो आप लकड़ी, मैं लोहा। नहीं, यकीन मानिए, क्योंकि लोहे की स्टील को यूं काट मिला है। अरे स्वीकार करने में मुझे शर्म नहीं है, कबूल करने में मुझे शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, क्योंकि मैया तेरे पास दुनिया में दयालु सब नहीं है, दुनिया में दयालु सब नहीं है, नहीं है, आपकी कसम नहीं है, कसम नहीं है, मेरे पर कोई कम नहीं है, मेरे पर कोई आप शिक्षक करो। देखो, मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया कि बेटा दूसरों के गुणों को इतना बखान करो, दूसरों की क्वालिटीज को बोलो और सीखो, और अपने आप गुणों को बोलो। ट्रेनिंग है। He is 97 years old. He स्वामी अमरानंद जी का ध्यान देकर नाम लेकर के शुरू करता हूँ। स्वामी अमरानंद मेरे गुरु जी संत है, 97 वर्ष की उम्र की। ये सब मिले हैं, लंदन आए थे, रोहतक आश्रम में। दो आश्रम में मेरा बचपन गुजरा। अच्छा, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। फिर तो आप जानती होंगी, बड़े बड़े जो आश्रम है दिल्ली में, वो वहाँ पर जंगल था तो आश्रम बनाया था, अब वहाँ शहर पड़ गया। तो गुरु जी अब तो बहुत, जो भी बुजुर्ग हो गए हैं, अब बहुत ज्यादा बाहर विदेश यात्राएं नहीं करते, लेकिन यहाँ भी क्या था, वहाँ लंदन में आए थे। कितने साल हो गए? नहीं ज्यादा हो गए, मेरे 10 सालों में। आप कोई मंदिर में उनके लेक्चर करवाए और दूसरे शहरों में भी घुमाया, उनके स्पीच कराई। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि बेटा, वाणी का देवता अग्नि होती, अगर वाणी पर आप अपनी कमजोरी, अपनी वो लाओगे ना, वीकनेस, वो दूर हो जाएगी। अपने आप को, अहंकार को मत डोमिनेट कर दे ना। बता, विद्या ददाति विनय, उतना ही व्यक्ति वो ऊपर उठेगा जिसमें विनम्रता होगी। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति मूलो जना, शुष्क मूर्खा वृक्षास्य मूर्खा से नमन्ति कदाचन। जो व्यक्ति गुणवान होगा उसे झुकना आ जाएगा। झुकना, लचीलापन तो जिंदगी की शान होती है। अरे अगर तो मुर्दे की पहचान होती है, अगर तो उसमें होती है। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं झुकेंगे। एक गुरुद्वारे में हम जा रहे थे, हमारे साथ एक हमारी बहन थी दूसरे मजहब की। मैंने कहा कि मत्था टेको और फिर लंगर छको। तो बोले लंगर तो छकोगे लेकिन मत्था नहीं टेको। मैंने कहा क्यों? बोले हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। मैंने कहा हमारा का मजहब है, लंगर अलाउ करता है, मत्था टेका अलाउ नहीं करता। मैं कहा लंगर में अरे वो अलाउ है। तो मैंने कहा कि ये